जाए तो कैसे जाए मंडल में। राधा रानी से 100 साल वियोग का जो श्राप लगा है पूर्व काल में, इस बंधन के कारण भगवान ब्रजमंडल नहीं जा सकते हैं। देवकी ने जान रखा है कन्हैया को माखन बहुत प्रिय है। भोजन की थाली में माखन को लेकर के जो देवकी मैया कन्हैया के दर्शन में आई हैं, प्रभु की दृष्टि माखन में पड़ गई है। गोपिकाओं को इस प्रेम को याद करके कन्हैया भी फूट फूट करके रो रही है। यशोदा मैया की प्रीति को याद करके कन्हैया रुदन करने लगे हैं। देवकी हक्का पकड़े। उसी समय उद्धव जी का शुभागमन हुआ है। इनका परिचय देते हुए सुखदेव जी कहते हैं ये कोई साधारण नहीं है। वृषणेनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। उस समय पर उद्धव महाराज इतने परम तीक्ष्ण बुद्धि के थे, इतने टापा विद्यार्थियों में थे कि कोई भी गुरु इनको पढ़ाने में समर्थ नहीं होता था। जब हम प्रयाग में पढ़ते थे श्री धर्म ज्ञानोपदेश महाविद्यालय में, हम तो दूसरे विभाग में थे, एक व्याकरण विभाग में। ये सुप्रीम महाराज आए हैं ना जो पंडित जी शास्त्री जी, उधर चित्रकूट के पास का वो लड़का था, कक्षा में से कक्षा पीछे थे। वो इतना टापर था, इतना तेज था। जो व्याकरण विभाग अध्यक्ष गुरु जी लोग व्याकरण पढ़ाते तो बस उसमें ऐसा ऐसा कूट प्रश्न कर देता कि गुरु जी लोग ही निरुत्तर रह जाते। उनको उसको पढ़ाने के लिए पहले अपने घर पढ़ के आना पड़ता था। तो होता है कभी कभी कोई बालक इतना सरस्वती का कृपा पात्र होता है, उसकी बुद्धि के सामने साधारण लोग भी नहीं चल पाते। और इस प्रकार से उद्धव के सामने तो पृथ्वी लोक का कोई विद्वान गुरु घर ही नहीं आया, इतना ज्ञानी थे। इसलिए इन्होंने लौकिक मर्यादा में विद्याध्ययन के लिए सीधे देवताओं के गुरु बृहस्पति को अपना गुरु के रूप में वर्ण किया है। और योग में स्थित होकर के सीधे बृहस्पति से दिव्य ज्ञान को, वेद के उपनिषद के ज्ञान को धारण करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ऋषियों के महामंत्री हैं, उसके साथ साथ श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा भी हैं। कन्हैया के पास उद्धव जी आए हैं। देवकी ने बताया न जाने काहे को कन्हैया रो रहे हैं। और इस प्रकार से उद्धव जी ने जो भी सुना, प्रभु रो रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं, कक्ष में गए हैं। प्रभु आप रो रहे हो, आप परम ब्रह्म होकर के, नारायण होकर के आप रो रहे हो, तो सांसारिक जीवों की क्या गति होगी। आसक्ति के कारण भगवान रोएगा तो जीव रोए तो उसमें कौन सा अर्थ है। आज प्रभु ने उद्धव जी को हाथ पकड़ रहे थे भैया, मैं कहा भैया यशोदा आज भी मेरे लिए तड़पे, गुप्ता भी मेरे लिए रुदन करती है, मेरे लाल अभी भी मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे ब्रजमंडल भूल नहीं रहा है। माँ के सुंदर सुंदर बाल के लिए सुंदर सुंदर गोपिकाओं का प्रेम हमको भूले ना। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज सुंदर
आप यहाँ से मथुरा जाओ, मथुरा से ब्रजमंडल जाओ और वहाँ मैया यशोदा को, बाबा राम को, हमारे मधुबन से दामाद शाखाओं को, गोपीगण को हमारा प्रेम मित्र दियो, वे मेरे लिए अभी भी व्याकुल रहते हैं। तावन मनस्का मत प्राणाः मदरते त्यक्तदैहिका। मेरे आत्मा उन लौकिक कर्मों को भी छोड़ मेरी मैया अभी भी मेरे लिए व्याकुल रहते हैं। आप परम ज्ञानी हैं, आप जाकर के उनको ज्ञान के द्वारा समझाओ, वे न रोए तो मुझको भी कोई दुख नहीं होगा। मेरा स्वभाव है वो जो मुझको जैसे याद करे मुझको भी वाकई वैसे ही याद आए। वो जो ज्ञानी तो है, ज्ञान का अभिमान भी है केशव। मैं वहाँ जाऊँगा, मेरे दिव्य ज्ञान को वहाँ के गवारे ग्वाले कहा कैसे जानेंगे, मेरे अखंड दिव्य निरंजन ज्ञान को वे सब कैसे जान पाएंगे। भैया तो जो आप जाओ तो शरीर जाकर के समझा के चले रही हो, ठीक है। कृष्ण तुम कहते हो तो मैं जाऊँगा, और दिव्य पीला पर धारण करके रथ पर बैठ करके उधर जी महाराज मथुरापुर से चले हैं और सीधे नंदगांव मंदिर में आए हैं। सब बात दूरी से देखा लगता कृष्ण आए रहा है, सामने सरोने उधर जो मिलते उधर जी राहु से बोले लाए सीधे नंदराय जी के बाहर की तरफ गए हैं। नंदराय जी ने देखा वो आए हैं, थोड़ा सा दौड़ करके गले से लगाया है, हाथ पकड़ करके महल में ले गए हैं। देखा तो यशोदा अभी भी बावला बैठी हुई शुद्ध खोए कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी हुई। वो दोनों जाकर उपदेश देने लगे, हे यशोदे तुम जिस कृष्ण के लिए रोती हो ना, तो कृष्ण तुम्हारा पुत्र ही नहीं है, वो ब्रह्म है, नारायण है। और ब्रह्म का कोई अपना पराया शत्रु मित्र नहीं होता, कोई उसका माँ है ना पिता है, न कोई शत्रु है न मित्र है, न कोई लीला है न कोई धर्म है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परस्यापि न देहो कर्मैव च। तुम कहते हो इसका कोई क्रिया ना, क्रिया वो बारंबार मैया मैया कहे, इनको बाबा बाबा कहे, तुम कहते कोई कर्म नहीं है। कन्हैया पूतना के कोप से जटासुर के रूप से काली के विष से अग्नि पान करके देवराज के कोप से हमारी बारंबार रक्षा करनी है। उद्धव जी का ज्ञान सब खंडित हो गया यशोदा जी के दिव्य उदाहरण के द्वारा। उद्धव जी कुछ बालों के साथ साथ दिव्य निकुंज में गए हैं और गोपिकाओं का समूह बैठा है। राधा रानी के चरण में एक भ्रमर आया है, गुंजार करने लगा है, यहीं पर भ्रमर गीत गाया है। मधुपर्के तव बंधो मास्पृशान सपत्न्या। अरे मधु कपटी कृष्ण के सखे, तुम मेरे चरण को मत पकड़ो, तुम यहाँ से सीधे मथुरा चले जाओ और उसी से रंगरी पूजा के चरण को पकड़ो, फिर कृष्ण से उसी के बस में है। चरण पर रहने से तेरा क्या ही होगा। तुम काले करोगे लोगों से करो, मुझे कोई बात नहीं करनी है। कृष्ण जन्म जन्मांतर को करते हैं, ऐसे बड़ा सुंदर भ्रमर गीत का वर्णन किया शुक्राचार्य ने। और देखते ही देखते हानाथ हरगानाथ ब्रजनाथ विनाशना मगनोद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजनानवा। इस गोकुल मंदिर से दूर आप कृपा करके पधारो, आओ। का समस्त ज्ञान अभिमान फलित हो गया और आगे बढ़े हैं। कहते हे गोपिकाओं तुम सब धन्य हो, जो परम परमात्मा के चरणारविंद में ऐसे दिव्य प्रीति है, तुम्हारी श्रद्धा है, विश्वास है,
अपनापन है। राधा रानी के चरण के नीचे की धूली को लेकर के मस्तक पर लगाया है। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीष्णसः यासां हरिकथोद्गीत पुनाति भुवनत्रय। इस प्रकार से उद्धव जी का संवाद हो रहा है। उद्धव जी महाराज ब्रजमंडल से मथुरा आए हैं। भैया को ब्रज के समस्त सूचना को देने अक्रूर जी को भेजे हैं। हस्तिनापुर में कौरव पांडवों को यात्रा दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। कुंती ने देखा कि अक्रूर जी महाराज आए हैं मायके से। कुंती का मायका विध्वंस नहीं था। वसुदेव जी की सगी बहन है सूरसेन, जिनके पिता का नाम है वसुदेव जी के जो पिता थे। वसुदेव जी की 5 बहनें थी और इस प्रकार से कुंती अपने भाई अनुज अक्रूर को देख करके फूट फूट करके रोने लगे। क्या करें, कृष्ण को हमारे दिल की याद आती है। मेरे पुत्रों के ऊपर गौरव कितना यात्रा दे रहे हैं। क्या कृष्ण भी मेरे भी दुख को दूर करेंगे? जो संसार के भार को अवतरण करने के लिए पधारे हैं। अक्रूर जी जाकर धृतराष्ट्र को डांटे हैं, समझाए हैं। हे महाराज धृतराष्ट्र, आप ध्यान से सुने। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है आपको समझाने के लिए। अक्रूर जी ने एक बहुत उत्तम श्लोक बोला है, ज्ञान एकः पशूयते जन्तुः एकैव विलीयते सुखं दुःखं भयं चैवम् एकचैवाभिपद्यते। हे धृतराष्ट्र, जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मर जाता है। सुख दुख सब अकेले ही भोगता है। तुम पांडवों के साथ गलत व्यवहार मत करो, अपने बच्चों को रोको और नहीं तो ध्यान देना, जो भगवान ब्रह्म नारायण काल रूप से सृष्टि का संहार करते हैं, इस समय में मथुरा में शासन कर रहे हैं। लेकिन धृतराष्ट्र की बुद्धि नष्ट थी सज्जनों। उसके बाहर के दोनों तो नष्ट थे ही, ज्ञान चक्षु भी नहीं थे। उसने कहा हमारे संबंध में कछु ना आया, हमारे कोई सुने ना आया। दुर्योधन के भय से अक्रूर की बात को माना नहीं धृतराष्ट्र ने। अक्रूर जी महाराज पुनः चले आए हैं मथुरापुर की तरफ और आगे इधर अस्थि प्राप्ति नाम की जरासंध की जो 2 पुत्री थी, जरासंध से ब्याही गई थी। जरासंध का वध होते ही विधवा हो गई हैं। रुदन करते हुए सीधे अपने पिता जरासंध के पास मगध नरेश के पास पहुंचे हैं। गिरिब्रज में मगध में पहुंचे हैं। एक बात बताएं, माताओं के ऊपर बहनों के ऊपर अगर कोई कष्ट आता है ससुर पक्ष में, और जब वहाँ उनका कोई रक्षक नहीं मिलता है तो उनको सीधे अपने मायके किया जाता है, अपने पिता के भाई किया जाता है, जन्मस्थल किया जाता है। और वहाँ से सहारा अपने जीवन को बिताने का सोचती है। देखती अस्थि प्राप्ति की विधवा हो गई है। कंस के वध हो गई, सीधे पिता कंस के पास पहुंचे हैं। बच्चे हुए पिता कंस जरासंध को देखा है, खुद खुद करके रोने लगे, लिपट करके देखा ये कैसे अमंगल रूप में आई है, विधवा कैसे, इनका सुहाग हुआ, क्यों फूट फूट करके रो रही है? मेरे दामाद कंस का वध किसने किया? अस्थि प्राप्ति ने बताया है, कृष्ण ने आपके दामाद का वध कर दिया। कुपित हुआ है जरासंध, देश चौड़े से ना लेकर के पूछ किया है। मथुरा के अंदर आज प्रभु ने वैकुंठ से दिव्य अपने आयुधों का स्मरण किया है। दिव्य रथ आया है, मातली लेकर के रथ आए हैं और उसी दिव्य रथ पर अनेक प्रकार के आयुध भी तेज पुंज प्रकट हुए हैं।
सुदर्शन चक्र कौमुदी की गदा कमल आदि आयुधों से सुरक्षित भय है। गोविंद शत्रुभुज रूप धारण किए, दाऊ का हल को सदाया और आयु हुई दिव्य सेना ने सबका संहार किया। दाऊ ने शरासत को पुनः छोड़ दिया। बार बार ये तेज तेज संचौनी सेना ले करके मथुरा में कूच करता है। 17 बार पराजित किया भगवान ने। 18वीं बार की आराम से पहले कालियावन आया है। भगवान रणछोड़ बने हैं और गुफा में जाकर के मुचकुंद के द्वारा कालियावन का संहार करवाते हैं। मुचकुंद की कोपाग्नि में कालियावन जल करके राख हो गया है। मुचकुंद ने बड़ी सुंदर स्तुति की है और इसके अनंतर प्रभु पुनः मथुरा आए हैं। जरासंध फिर से आगे युद्ध करने के लिए 18वीं बार चढ़ाई किया। भगवान ने विश्वकर्मा को भारत के पश्चिम दिशा में समुद्र के अंतर्गत एक दिव्य टापू में एक पुरी के निर्माण करने का आदेश दिया है। सभी मथुरा वासियों को वहां भेज दिया। भगवान ने वहां से स्वयं दाऊ के साथ फिर से मथुरा से निहत्थे निकले हैं, रणछोड़ राय बने हैं और वहां से सीधे द्वारका की तरफ गए हैं। जरासंध लौट आया है और इसके अनंतर समय रहते हुए वहां पर एक रेवत नाम के राजा थे। अपनी रेवती कन्या के साथ दाऊ जी का विवाह किया। विदर्भाधिपति कुंडिन देश के राजा जिनका नाम है भीष्मक, राजा श्री भीष्म को नामा विदर्भाधिपति विदर्भाधिपति राजा भीष्मक के 5 पुत्र हैं। रुक्मी, रुक्माग्रज, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्माली, ये 5 पुत्र हैं और एक लक्ष्मी ही। जैसे कर्ण को अधिरथ ने और राधे ने पाया था, कुंती ने जब बहा दिया नदी में, वैसे ही एक नदी में कमल के पुष्प के ऊपर एक सुंदर कन्या को भीष्मक राजा ने पाया, उसका पालन पोषण किया। और वो कोई साधारण कन्या नहीं है, साक्षात मूर्ति लक्ष्मी की अवतार है। वो पोष्य कन्या है। अपनी पुत्री का विवाह कराने की सोच रहे हैं। रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह निमित्त शिशुपाल से सगाई लगा दी। ये बात जो रुक्मिणी को पता चलो है, दुखी है कि मन से द्वारका श्री कृष्ण के प्रति बड़ी प्रीति है। एक ब्राह्मण को पत्र लिख करके द्वारका भेजा है और सुदेव नाम के ब्राह्मण द्वारका पहुंचे हैं। भगवान के पास जो ही पत्र लेकर के पहुंचे हैं। प्रभु ने कहा है ब्राह्मण देवता, जैसे बड़ी मेरे लिए उतावली है मुझे पाने के लिए, वैसे मैं भी पुत्री से मिलना चाहता हूँ। ये मुझे पता है उसके भाई ने मेरे और रुक्मिणी के प्रेम में बाधा की है। रुक्मिणी मेरे साथ विवाह करना चाहती है, तुम रुक्मिणी नहीं चाहता है, वो मुझसे देश करता है। तथाहमपि तच्चित्ता चिंता निद्रा च न लभे से, मुझे भी नींद नहीं आती रुक्मिणी की याद में। और दिव्य पत्र को पढ़ा है ब्राह्मण देवता ने। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृणवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो प्रतापम् रूपम् दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभम् त्वयि अच्युता विशति चित्रमपत्रपम् मे। रुक्मिणी माता के दिव्य पत्र को पाया है, भगवान ने ब्राह्मण के द्वारा भिजवाया है और इस प्रकार से आज बड़ी धरणी की भगवान ने सोची है। आइए एक सुंदर छोटा सा भजन हो जाए, इसके बाद विवाहोत्सव में प्रवेश करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
राधे राधे बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे। तो द्वारकाधीश भगवान की जय। रुक्मिणी माता ने पत्र में ये भी लिख दिया था, हम कुल देवी की पूजा के लिए महल से बाहर भवन में आएंगे। हे प्रभु, उसी समय आप हमारा हरण करो। हम आपके अलावा दूसरे किसी शिशुपाल आदि को वर के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे। चाहे मैं मर जाऊंगा, चाहे 100 जन्म क्यों ना लेना पड़े। हे गोविंद, आपके अलावा मैं लौकिक पुरुषों को अपना पति नहीं बनाऊंगी। सप्तजन्म भी श्याम, 100 जन्म क्यों ना लेना पड़े। शिशुपाल बारात लेकर के जनवासे में आ गया है। बहुत सुंदर स्वागत सत्कार चल रहा है। खूब बराती मौज, बड़े बड़े मिष्ठान पकवान खाए रहे हैं। कन्हैया दारू के साथ रथ पर बैठ करके सीधे द्वारिका से कुंदनपुर की तरफ आए हैं, विदर्भ देश आए हैं। और यहाँ पर भुवन में भगवती रुक्मिणी माता, पार्वती माता की, अंबिका की पूजा कर रहे हैं। वहाँ पर गए हैं। यद्यपि रुक्मी जाता है, कृष्ण बहुत ही चंचल है, चोर है स्वभाव का, जन्म से ही। मेरी बहन को कोई चोरी न कर ले जाए, हरण न कर ले जाए, या कहता ही बहुत मंत्रियों को, सैनिकों को लगा रखा है। परंतु जो ही प्रभु वहाँ पहुँचे हैं, अपनी माया का प्रभाव किया है। समस्त सैनिकों को चित्तवृत्ति हो गई सज्जनों। और इस प्रकार से भगवान सीधे पहुँचे हैं रुक्मिणी के पास। रुक्मिणी माता पूजा कर रही हैं दुर्गा माता की। जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेंद्र मुख
नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसन्तानयुतां शिवा भूयात्पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुदता। हे सदानंद की माँ, हे गजानन की मैया, ऐसे कृपा कर मैया कि कन्हैया बंसी वाला है मुझे पद के रूप में प्राप्त हो। बोलो रुक्मिणी मैया की, दुर्गा मैया की, द्वारकाधीश भगवान की। भगवान रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके लेकर के रथ पर बैठाए और वहां से सीधे हरण करके लेकर के चले हैं। जो ही ये बात सभा में पहुंची है, उसके बड़े भाई रुक्मी ने सुना, प्रतिज्ञा किया, हाथ उठा करके भुजा तो कुंड नमन प्रवेश मार करके बहन को छुड़ा करके लाया। तो मैं अब अपने पिता के इस महल में प्रवेश नहीं करूंगा। पीछा किया, घनघोर युद्ध किया है। भगवान ने खेल में पराजित करके बांध करके रथ में डाला। दाऊद भैया आ गए चतुरंगड़ी सेना लेकर के, जानते हैं वहां जरा संताप जाएंगे। और इस प्रकार से जनों आज भगवान रुक्मिणी को लेकर के दाऊद भैया के साथ सीधे द्वारका आए हैं। पराजित रुक्मिणी को दाऊद ने छुड़ा दिया था। अपने वचनबद्धता के कारण वहाँ अपने पिता के महल में नहीं गया और दूसरा घोष नाम का स्थान पर अपना महल बनाकर विकास कर रहा है, जीवन बिता रहा है। भगवान से कृष्ण से बदला लेने के लिए योजना बनाएगा, लेकिन दाऊद जी के द्वारा इसका वध हो जाएगा। भगवान भीष्मक सुता एवं निर्जित्य भूमिपान् पुरमानी विधिवत पीछे करा दो। सर्वप्रथम पहले तिवारी जी जजमान को बहुत समय नहीं देते, संकल्प करेंगे। बबू जी आदि होगी तो घर परिवार छोटी इधर देखो, उससे पहले रुक्मिणी माता छोटी बेटा इधर देखो, लाइट में हम लोग दिव्य रुक्मिणी माता के दर्शन करेंगे। आगे जी जा, पीछे माला लेकर के जयमाला लेकर के फोटो खींच ले तो एक लिए रहा, फोटो खींच ले इधर देखो। महाराज उल्टा क्यों पहनाते पकड़ाते हो, सीधा पकड़ाओ। इधर देखो, इधर सब लोग वो बुढ़िया इधर, छोटी इधर देखो। तो देखेंगे चाचा पीछे रहो। माताएं बहनें जीतती हैं कि कन्हैया के पक्ष वाले हमारे भाई लोग खेलते हैं। कन्हैया कृष्ण भाई साथ रहिए, साथ गुरु जी आगे कार्यक्रम करवाइए। रुक्मिणी मैया की माला निकालिए उधर साथ। रुद्राधिकाधीश भगवान की माला पकड़ो। हाँ भी पकड़ी है। प्रत्यक्ष प्रमाण न्याय कहता है प्रत्यक्ष जीता को रहा। जैसे लोग जान गए हम नहीं बोले बोल रहे थे सामने अब क्या सुंदर विवेक थोड़ा इधर आ जा। रुद्राधिकाधीश भगवान वो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लागे दुल्हा सा तो आज यार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लागे दुल्हा सा तो दिलदार सावरे, लागे दुल्हा सा तो दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे।
पक्षी करा करके पूजा का कार्य प्रारंभ करें। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो। सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी और चुनरी जो रंग ना छोड़े, एक कथा जो अब हो न टूटे, सुंदर की दुल्हन बना दो। बात के घुंघरू में उनको श्याम नाम गाऊंगी, सतगुरु के डोली को सजवा दो, उनको बुला के डोली को सजवा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम। आज बने हैं नंदला जोड़ी का जवाब बने, आज बने हैं नंदला जोड़ी का जवाब बने, आज बने हैं नंदला जोड़ी का जवाब बने।
भाई फोटो खींचा इधर देखें सामने हाँ जल्दी करा पूजा पूजा जल्दी करा अब छुआ छुआ दे जा भैया हाँ भाई अब लड़का ने जल्दी जल्दी करेंगे। बोली बाकी हरड़ा मोर का मेरे चित चोर का तूने ना 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 तूने ना ना तूने ना सरकार के कटले है सरकार के मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का तूने ना ना तूने ना तूने ना कटले है सरकार के कटले है कटार से तूने ना सरकार के कटले है कटार से मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का ना सरकार के कटले है कटार से ना सरकार के कटले है कटार से।
सहित जो आरती गावे आधा माधव के पद पावे माधव के पद पावे बाण सुयत अपार बाण सुयत अपार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के करुणावतारम संसार सारम भुजगे निहारम सदा वसंतम हृदयाल विद्ये भवं भवानी ऐसं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या गुरुं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 हरि ओम जय जने नेत्रमय देवास्थान धर्माणस्य प्रथमां व्यासन्ना देहनागं महिमानः सजन्त चतुर्पूर्वे साध्याः सन्त देवाः हरि एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै बिल्वप्रवाल सुरसेदलमञ्जरीभिः काम्बोजयामि जगदे स्वरमे प्रसीद पुष्पाणि भगवान की द्वारकाधीश की रुक्मिणी मंडल की परमानंद की गुरुदेव भगवान की समस्त ग्रामवासियों की द्वारी परिवार की जय जय श्री राधे श्याम हर हर चला जा नहीं तो मोबाइल करे सभी लोग शांति देते हुए प्रसाद देकर के प्रस्थान करेंगे और कल भगवान का दिव्य लीला चरित्रों के साथ साथ सुदामा जी का दिव्य चरित्र वृक्ष जी का मोक्ष भगवान का गमन आदि की दिव्य लीला कथाएं होंगी।